सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम। मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। नेपरा ने गुज़श्ता 8 माह में बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा, 3 माह के लिए कमी कर दी। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इसी पर बात करते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इन 8 माह में से जो बिजली कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा जबकि 3 माह के लिए कमी की गई है और जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए बिजली कीमतों में ₹2.42 फी यूनिट इजाफा हुआ है, जबकि मई के लिए बिजली कीमत में ₹1.25 फी यूनिट कमी की गई है। इसी तरह अगर देखें तो नवंबर और दिसंबर 2019 के लिए बिजली कीमत में ₹2.86 फी यूनिट इजाफा हुआ है और अप्रैल जून 2020 के लिए बिजली कीमतों में ₹1.76 फी यूनिट कमी की गई है और नवंबर, दिसंबर 2019, अप्रैल और जून 2020 के लिए बिजली कीमतों का इतलाक आइंदा माह बिलों पर होगा और जनवरी 2020 के लिए इसी तरह ₹1.11 और इसी तरह तमाम जो 8 माह का जो है वो ब्रेकअप दिया गया है, लेकिन जून के लिए ₹1.05 फी यूनिट कमी की गई है और नेपरा ने इसका बकाया तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। में डिजिटल मीटर्स में चिप लगाकर बिजली चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने पुलिस की मदद से चोरी में मुलव्विस गिरोह के 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर डिजिटल मीटर्स में चिप लगाकर बिजली चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ और बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने पुलिस की मदद से चोरी में मुलव्विस गिरोह के 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मूडीज ने पाकिस्तान की रैंकिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना का कहना है मूडीज ने पाकिस्तान की B3 रेटिंग को बरकरार रखा। मूडीज पाकिस्तान की आउटलुक के नतीजे नीचे करने का जायजा ले रहा था। वजारत खजाना एलामिया में कहा गया है कि यह पाकिस्तान की मजबूत और मुस्तहकम पॉलिसीज का सबूत है। तो आपको बता रहे हैं मूडीज ने पाकिस्तान की रैंकिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना का कहना है कि मूडीज ने पाकिस्तान की B3 रेटिंग को बरकरार रखा है। मूडीज पाकिस्तान की आउटलुक को नीचे करने का जायजा ले रहा था। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मुटियारी से लाहौर 660 kV की ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। बिजली की नॉर्थ साउथ तरसील के लिए HVDC ट्रांसमिशन लाइन 886 किलोमीटर तवील है। मटियारी लाहौर 660 kV की ट्रांसमिशन लाइन से 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक मंसूबे पर मजमूई तौर पर $1.66 अरब की लागत आएगी। मंसूबे पर 85% तक काम मुकम्मल किया जा चुका। इस मंसूबे से 2212 अफराद को रोजगार के बराह रास्त मौके मुयस्सर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक 20 अगस्त को दोनों दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। FBI ने 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 1 अगस्त से 1 लाख रुपए की खरीदारी करने वालों का रिकॉर्ड हासिल भी किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास। जी, वफाकी बजट 2020-21 के दौरान वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि ऐसे अफराद जो कि 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करेंगे अब वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो फराहम करेंगे। इस सिलसिले में FBI ने अब इस शर्त के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और तमाम चीफ कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी की गई है कि जुलाई के जो सेल्स टैक्स के गोशवारे आएंगे उसमें ऐसे अफराद का रिकॉर्ड जरूर शामिल किया जाए जो 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करते हैं। ताहम रजिस्टर्ड ताजिर जो है वो खरीदारों का शनाख्ती कार्ड नंबर और इनवाइस की तफसीलात फराहम करेंगे और ऐसे सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ताजिर जो कि कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, गैर रजिस्टर्ड खरीदारों की तफसीलात फराहम करने के पाबंद होंगे। ताहम इस शर्त का जो इतलाक है वो आम सारिफ और आम खरीदार के ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तर्जुमान पाक फौज ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बहादुरी को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि जंग के दौरान जख्मी होने के बावजूद मेजर तुफैल ने मिशन मुकम्मल किया और शहीद हुए। मेजर तुफैल शहीद ने बहादुरी और अज़्म की उम्दा मिसाल कायम की है। खिराजे तहसीन पेश किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बहादुरी को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि जंग के दौरान जख्मी होने के बावजूद मेजर तुफैल ने अपना मिशन मुकम्मल किया और वहां पे शुक्र करते थे जहां पे सब्र मुश्किल था। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की 62वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद मेजर तुफैल का भतीजा कहता है कि उसे अपने चचा के कारनामे पर फख्र है, जबकि नवासा भी अपने नाना की तरह वतन पर जान निछावर करने को तैयार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, बताइएगा। सबूत पाकिस्तान मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की आज 62वीं बरसी मनाई जा रही है। पाक फौज की जानब से उन्हें लक्ष्मीपुर के मकाम पर जो है वो मोर्चा जंग भारतीय सूरमाओं से जो है वो इलाका खाली करवाने के लिए भेजा गया। 7 अगस्त 1958 को मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की टीम ने भारतीय फौज का मुहासरा कर लिया और इसी लड़ाई के दौरान जो है मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद जो है ज़ख्मी हो गए और 8 अगस्त 1958 को जामे शहादत नोश किया और फातेह लक्ष्मीपुर करार पाए। इस वक्त मैं शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का भतीजा हूँ जी, और हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनको ऑर्डर दिया उन्होंने उसकी तकमील के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उनको हमला किया, उनकी फ़ौज पर, इंडिया की फ़ौज पर, और उनको उनके सिपाहियों को जहन्नम वासिल करते हुए उनके कमांडरों को गिरफ्तार किया। और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की। जी बिल्कुल, आपने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की फैमिली की गुफ्तगू सुनी। उन्हें आज भी मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत पर फ़ख्र है और आज भी मुल्क की खातिर किसी किस्म की जान के नजराना पेश करने के लिए कभी भी दरेग नहीं करेंगे। जी वायरल हो गई नौजवानों के पहाड़ों पर क्रिकेट के खेल की वीडियो तेजी से रीट्वीट होने लगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी वीडियो रीट्वीट करते लिखा कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून है। This is a victory. This is a victory. You can see the celebration. You can see the crowd just jumping into the stadium. This is the sheer jubilations of the crowd. You can see the crowd just running inside. Wow, this is the moment you can't see anywhere else. बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमों के खिलाफ LNG का नामुकम्मल रेफरेंस जमा करा दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर एतराज लगाकर वापस कर दिया। तो आपको बता रहे हैं नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमों के खिलाफ LNG का नामुकम्मल रेफरेंस जमा करा दिया। कंदकोट में गंदम खुले आसमान तले पड़ी बारिश से खराब होने लगी है। इंतजामिया की नाअहली के बायस लाखों रुपए नुकसान का खदशा है। कंदकोट में गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, बारिश से खराब होने लगी, जबकि इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आई है, जिसके बायस लाखों रुपए नुकसान का भी खदशा है। नारान कागान वादी की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। पाबंदियां खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में सयाह वादी पहुंच गए। सियाहती मकाम पिछले 5 माह से कोरोना वायरस के बायस बंद थे। नारान कागान वादी की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई हैं, जबकि पाबंदियां खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में सयाह वादी पहुंच गए। सियाहती मकाम पिछले 5 माह से कोरोना वायरस के बायस बंद थे और अब दोबारा से इन मकामात को खोल दिया गया है। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में रुख कर लिया। नारान कागान वादी की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। पाबंदियां खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में सयाह वादी पहुंच गए। सियाहती मकाम पिछले 5 माह से कोरोना वायरस के बायस बंद थे। नारान कागान वादी की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई हैं, जबकि पाबंदियां खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में सयाह वादी पहुंच गए। सियाहती मकाम पिछले 5 माह से कोरोना वायरस के बायस बंद थे और अब दोबारा से इन मकामात को खोल दिया गया है। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में रुख कर लिया।
अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।